हेलो प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक क्षण एक सिरे पर कीलकित है तथा ऊर्ध्वाधर तल में घूर्णन के लिए स्वतंत्र है। क्षण को इसकी ऊर्ध्वाधर स्थिति में चित्रानुसार कोणीय वेग ओमेगा देते हैं। ओमेगा का मान जिसके लिए इस स्थिति में कीलक द्वारा क्षण पर लगाया गया बल 0 होगा। तो यहाँ पर हमें ओमेगा का वह मान ज्ञात करना है जो ये कीलक है, इस पर जो बल लगा रहा है वो 0 होगा। तो बच्चों सबसे पहले छड़ के बारे में देखते हैं कि छड़ जो है समान है। यहाँ पर हम छड़ को समान ले रहे हैं और इसकी लंबाई L है। तो छड़ का जो द्रव्यमान है वह उसकी द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है? छड़ का मध्य बिंदु L/2 दूरी पर होता है। तो यहाँ इसका जो छड़ है, छड़ हमने ये बना दी और ये कीलक हुआ। छड़ का जो भार है वह काम करेगा नीचे की ओर और इसके मध्य बिंदु पर काम करेगा L/2 तो इसका द्रव्यमान काम कर रहा है यहाँ पर। तो जब ये घूमते हुए छड़ इस तरह से एक सर्कुलर पाथ पर, एक वृत्तीय पथ पर घूमेगी इस तरह से, इसकी एक पोजीशन में इस तरह बना देता हूँ। तो यहाँ इसका जो द्रव्यमान है वो हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा mg। अगर m इसका मास है, L/2 दूरी ये है, L/2 दूरी ये है और इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल लगेगा Fc, जो कि इसके केंद्र की तरफ होगा। तो घूमती छड़ पर कार्यरत बल, कौन कौन से बल कार्यरत होंगे इस पे? नंबर 1, छड़ का भार mg नीचे की तरफ। नंबर 2, अपकेंद्रीय बल Fc बराबर mv²/r और mr ओमेगा²। केंद्र की तरफ काम करेगा ये, यानी कीलक जहाँ पर है। और 3 नंबर, कीलक का बल। किंतु यहाँ पर कीलक का बल जो दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है। तो छड़ पर 2 ही बल प्रभावी हैं, एक तो अपकेंद्रीय बल और छड़ का भार। तो यहाँ पर जो त्रिज्या होगी मास की, जो द्रव्यमान है वो यहाँ पर केंद्रित है। तो केवल ये छोटे वृत्त में ही घूम रहा होगा द्रव्यमान। कहाँ घूम रहा होगा? छोटे वृत्त में, जिसकी त्रिज्या कितनी है? r बराबर L/2। तो कीलक ओमेगा का मान और छड़ को अपकेंद्रीय बल, घूमती हुई छड़ को अपकेंद्रीय बल कौन दे रहा है? उसके भार से प्राप्त होगा। कहाँ से प्राप्त होगा? भार से। तो Fc बराबर हो जाएगा इसका W बराबर mg। Fc mr ओमेगा² बराबर mg। r हमारे पास है L/2 ओमेगा² mg। m से m कट जाएगा और ओमेगा² बराबर हो जाएगा 2g बटे में L आ जाएगा और ओमेगा हो गया √2g/L। तो इस तरह से इसका कोणीय वेग आ गया
√2g/L, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।